तो क्या हो अगर हमारे जीवन में बारिश पूरी तरह गायब हो जाए। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो आसमान से धरती में कई ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल वाटर की बूंदे गिरते हैं जिनका साइज 0.5 से लेकर 0.7 मिलीमीटर तक होता है, और जब टेम्परेचर गिर जाता है तो यही बारिश के बूंदे आइस क्रिस्टल में बन जाते हैं। तो क्या हो अगर यही बारिश हमेशा के लिए बरसना बंद कर दे। तो आपको लग सकता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेल, ऐसा नहीं है। इससे हमारा सेंट्रल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे कि वाटर साइकिल, जिसे हम हिंदी में जल चक्र कहते हैं, जिसमें समंदर और नदी की सरफेस में मॉइस्चर इवापोरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर तक चला जाता है, और यही भाप आसमान में आने के बाद क्लाउड में बन जाता है, और यही क्लाउड आगे जाके बारिश या फिर स्नो के रूप में जमीन में गिर जाता है। ये आप बचपन में क्लास 6 में जरूर पढ़े होंगे। तो इस प्रोसेस से अगर आसमान से पानी नहीं गिरता है तो ये वाटर साइकिल पूरी तरह टूट जाएगा। तो इस साइकिल के टूट जाने के वजह से धरती में कई प्लांट्स जो ह्यूमंस और एनिमल खाते हैं वो सब मर जाएंगे, और धरती की सभी सिल्क ग्रास भी मर जाएंगे। वेल, लकीली हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है जैसे कि स्विच कार्ड्स, ओकरा यानी कि भिंडी, बीन, टोमेटोज और मस्टर्ड ग्रेन्स, जो कि कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। इन सब वेजिटेबल्स के लिए हम समंदर से डिस्टिलेशन प्रोसेस से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा दिन के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर 4,96,000 क्यूबिक मीटर वाटर एवापोरेट हो जाता है, और बारिश ना होने से समंदर भी बहुत तेजी से सूखने लगेगा। तो बिना बारिश से धरती में प्लांट सब मरने लगेंगे, और जो प्लांट्स को खाते हैं वो भी मरने लगेंगे, और जो प्लांट्स को खाते हैं और उन्हें जो खाता है वो भी मरने लगेंगे। तो यहाँ पर आगे जाके फूड चेन पूरी तरह टूट जाएगा। वेल, प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, और भी 4 मेजर प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम ऑक्सीजन। तो पानी की कमी के वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी तरह बंद पड़ जाएगा, जिसमें प्लांट सूर्य की किरणें और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ऑक्सीजन को क्रिएट करता है, यह भी बंद पड़ जाएगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाने के वजह से प्लैनेट में जितना भी ऑक्सीजन बचा होगा वो अगले कुछ 100 साल तक चल पाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, टेम्परेचर। तो प्लैनेट में टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए पेड़ की पत्तियां और लंबे लंबे घास के हाथ होता है। तो ये दोनों चीज प्लैनेट में एक सॉफ्ट मॉइस्ट माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, जिसमें प्लैनेट में टेम्परेचर सामान्य रह सके। लेकिन बारिश की ना होने से पेड़ की पत्तियां और घास सब सूख जाते हैं, जिसके वजह से धरती पर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। प्रॉब्लम नंबर 3, हेल्थ प्रॉब्लम। तो पानी की कमी की वजह से हेल्थ इशू भी देखने को मिलेगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से उन बीमारियों की मेडिसिन को नहीं बनाया जा सकता है। तो प्रॉब्लम नंबर 4, कम्युनिकेशन। तो पानी में हम टरबाइन को यूज करके उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को निकालते हैं। तो बिना पानी से अब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा, जिसके वजह से बहुत सारा फैक्ट्री पूरी तरह बंद पड़ जाएगा, और आगे जाके हम अपने कंप्यूटर से सैटेलाइट का भी कनेक्शन खो सकते हैं। प्लैनेट में इलेक्ट्रिसिटी ना होने से प्लैनेट रात के टाइम पूरा डार्कनेस से ढक जाएगा। तो अगले कुछ 100 सालों के बाद ये प्लैनेट लाइफलेस डिजर्ट में बन जाएगा। तो क्या इस तरह इस प्लैनेट में हमारा अंत होने वाला है? इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? वेल, थियोरेटिकल देखेंगे तो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि पीने वाला पानी और इलेक्ट्रिसिटी को हम बना सकते हैं। वो कैसे ना, वाइंड मिल और सोलर सेल के जरिए। धरती में पेड़ ना होने से हवा बहुत तेजी से बहेगा, जिसके वजह से ये वाइंड मिल बहुत तेजी से घूमेगा, और टेम्परेचर बढ़ जाने से सोलर सेल से भी बहुत ज्यादा एनर्जी को भी निकाला जा सकता है। लेकिन ये दोनों चीज को हर जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पानी की कमी के वजह से यहाँ पर इंसान की आबादी पर कमी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये दोनों चीज को हर जगह बना पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना सके, जिसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना सके जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके, तो तब जाके हम ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए फूड को बना सकते हैं, और रहने के लिए हम अंडरग्राउंड सिटीज को भी बना सकते हैं, जहाँ पे हम कंफर्टेबल रह सके बाहरी खतरनाक टॉर्नेडो और स्टॉर्म से। लेकिन अगर ये अंडरग्राउंड सिटीज को सही वक्त पर बनाया नहीं गया तो ऊपर सरफेस पे ज्यादा दिन के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। वेल, एट द एंड प्लैनेट में अगर ह्यूमंस और एनिमल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, फिर भी प्लैनेट पर जीवन बचा होगा। माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, जिसे साइंटिस्ट एक्स्ट्रोमोफाइल्स कहते हैं, ये दोनों जीव बचे होंगे। ये दोनों जीव बिना पानी में और ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्रजनन करके अपना आबादी को भी ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ये जीव इंटेलिजेंस बीइंग्स में बदल सकते हैं? वेल, ये इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना। तो जितना भी आज हम बात किए, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, और आज के टाइम पर पेड़ों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है। इससे वाटर साइकिल में प्रभाव पड़ सकता है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की परिमाण हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम स्पीट, जंगल के नुकसान की वजह से ये डेजर्ट में बदल रहा है। तो 21वीं सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हर साल ऑल ओवर वर्ल्ड में 15 बिलियन पेड़ को काटा जाता है।
है और 15 बिलियन पेड़ को काटने के बाद 5 बिलियन पेड़ को लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम एक साल में 10 बिलियन पेड़ को खो रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक फुटबॉल फील्ड का एक छोटा सा फॉरेस्ट हम एक सेकंड में खो रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो 300 साल के बाद इस प्लेनेट में कोई भी पेड़ जिंदा नहीं होगा। तो आज के टाइम पर पेरू और बोलिविया में 80% जगह में पेड़ को काटना इलीगली कर दिया गया है और कोलंबिया में 42% इलीगली कर दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन नहीं किया जाता है तो आने वाला टाइम पर पानी का प्रॉब्लम सामने आ सकता है, क्योंकि एक इंसान अनुमानित 750 स्क्वायर मीटर पानी पी जाता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये आंकड़ा 2050 तक आधा हो जाएगा, क्योंकि 2050 तक पूरी दुनिया में 5 बिलियन लोगों के पास ठीक से पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले ये पेड़ों को काटना बंद करें और आज से ही वाटर को कंज्यूम करके रखें और हमारे प्लेनेट को बचाएं। ये मैसेज सभी को सेंड करें ताकि वो भी जान सके कि आने वाला टाइम पर हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।